ज़ियुइंग के ग्रैंडपा के जाने के बाद वो अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। तभी ही उसे याद आता है कि यूनहान ने उसे एक विसल दी है। जैसे ही वो उस विसल को बचाती है तो यूनहान उसके पास आता है। ज़ियुइंग उसे देखकर रोने लगती है तो यूनहान उसे गले लगा लेता है। अगले दिन राजमहल में एक बंकेट रखा जाता है। यहाँ ज़ियांगशा युआनतिंग से कहती है कि उसे जिनपो वापस नहीं जाना है, उसे यहाँ रहकर स्टडी करनी है। युआनतिंग उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो कहती है कि यहाँ की औरतें काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ की औरतें खुद पर निर्भर रहना चाहती है। उन्हें किसी मर्द पर इसके लिए निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी उन्हीं औरतों की तरह बनना चाहती हूँ। ये सुनकर युआनतिंग उसे जिन राज्य में रहने की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ युआन हाओ और ज़ियामिन दोनों एक दूसरे को डॉल्स दिखाकर लवी डवी एक्ट कर रहे थे। जब ये नज़ारा शियाव की माँ देखती है तो वो जेलस होने लगती है। वेल यहाँ पर तो उसकी बेटी को जेलस होना चाहिए, लेकिन वो हो रही थी। तभी ही वहाँ पर युआनशु आता है। युआनशु यहाँ एक ज़बरदस्त भाषण देता है। साथ ही साथ में वो सोच रहा था कि आज बंकेट वाले दिन ही वो सभी लोग हम पर हमला करने वाले हैं। वो टाइम बस जल्दी ही आने वाला है, मैं बस वेट कर रहा हूँ। तभी ही खिड़कियों से हमलावर तीरों की बरसात करने लगते हैं। कुछ हमलावर तो युआनशु को मारने भी आते हैं, लेकिन युआनशु इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड था। युआनशु की ब्लैक आर्मर्ड आर्मी वहां आकर लोगों को बचाने लगती है एंड साथ ही साथ में हमलावरों के साथ फाइट भी कर रही थी। कुछ हमलावर युआनशु की तरफ बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन सही वक्त पर यूनहान आकर उसे बचा लेता है। युआनशु से कहता है कि अब तुम यहाँ आ गए हो तो पैलेस के लोगों को बचाओ, क्योंकि इनका टारगेट मैं हूँ। इतना कहकर युआनशु राजमहल को छोड़कर बाहर भागता है तो कुछ हमलावरों की टोली उसके पीछे आती है। शियाव का डैड सोचता है कि अगर इस हमले में युआनशु मर जाता है तो मेरा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यूनहान जबरदस्त तरीके से सारे हमलावरों को मार रहा था। थोड़ी ही देर में वो सारे हमलावरों को ढेर कर देता है। ये देखकर सभी लोग तो खुश हो जाते हैं कि हम बच गए, लेकिन तभी ही वहाँ पर युआन होंग की माँ की एंट्री होती है। उसका नाम कॉन्सर्ट लिन है। वो कहती है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शियाव के डैड से भी ये बड़ी गुंडी है। दूसरी तरफ युआनशु अकेले ही हमलावरों से लड़ रहा था। तभी ही वहाँ पर ल्यूली उसे बचाने के लिए आ जाती है। कॉन्सर्ट शियान कॉन्सर्ट लिन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कॉन्सर्ट लिन कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं उससे जल्दी ही शादी करने वाली थी, लेकिन मेरी शादी एम्परर से करवा दी। मैं इतने सालों से बस बेकार ही बैठी रही, मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए, लेकिन आज वो दिन आ ही गया। तभी ही वहाँ पर एम्परर आते हैं। वो कहते हैं कि तुमने इस बचकान रीजन की वजह से ये सब कुछ कर दिया। कॉन्सर्ट लिन कहती है कि तुम तो बीमार थे ना, तो एम्परर हंस पड़ते हैं एंड कहते हैं कि मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए अब क्या मैं थोड़ी सी एक्टिंग भी नहीं कर सकता? अगर तुम्हें अपने लवर के साथ शादी करनी थी तो मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हें जाने देता। कॉन्सर्ट लिन कहती है कि योर मैजेस्टी, आपको क्या ये लगता है कि आप इन फिद्दू लोगों की मदद से मुझे हरा देंगे? तभी ही वहाँ पर जनरल हुआ और ल्यूली की माँ अपनी हुआ आर्मी को लेकर आती है। वेल इस वाले एपिसोड में तो एक के बाद एक सभी की जबरदस्त एंट्री होती जा रही है। जनरल हुआ सभी सैनिकों को मारने के बाद एम्परर के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि क्राउन प्रिंस की चिंता आप मत करिए, मेरी बेटी उसे बचाने गई है। यहाँ पर ये दोनों लड़ते लड़ते थक जाते हैं। तभी ही वहाँ पर अंकल सोंग कुछ सैनिकों को लेकर आते हैं। अंकल सोंग तो पहले से ही अपाहिज थे, तो वो इन हमलावरों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते, लेकिन जब वो शहीद होते हैं तो इन सारे हमलावरों को मारकर शहीद होते हैं। ल्यूली जब युआनशु के पास ऊपर जाती है तो युआनशु देखता है कि युआनतिंग ल्यूली पर हमला कर रहा है। वो जल्दी से इस वार को अपने ऊपर ले लेता है एंड उसके बाद वो दोनों ही पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। युआनतिंग कहता है कि ल्यूली, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपनी अगली जिंदगी में अलग अलग स्टेट में पैदा ना हो। यहाँ एम्परर कॉन्सर्ट लिन से पूछ रहे थे कि तुम्हारे पीछे कौन है वो तुम्हारा लवर, लेकिन कॉन्सर्ट लिन अपना मुंह खोल ही नहीं रही थी। तभी ही वहाँ पर युआन होंग आता है। वो कहता है कि फादर, मुझे कोई राजगद्दी नहीं चाहिए। यहाँ पर हम युआन होंग की आवाज़ को पहली बार सुनते हैं, वरना तो वो पूरे दिन बस पेंटिंग ही करता रहता। अगर कोई सवाल उसे पूछता तो वो बस हाँ या ना में ही जवाब देता। युआन होंग कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी माँ ने गलत किया है, तो इस बात की सज़ा आप मुझे उसके साथ दीजिए। एम्परर युआन होंग को सज़ा नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो युआन हाओ को ऑर्डर देते हैं कि तुम क्राउन प्रिंस को जल्द से जल्द ढूंढ लो। इतना कहकर एम्परर वहां से चले जाते हैं। एम्परर के जाने के बाद ज़ियुइंग यूनहान को ढूंढने के लिए जाती है।
युनहान सुनता है कि ज़ियुइंग उसे आवाज़ दे रही है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था, इसलिए वो उसके सामने नहीं आना चाहता था। ज़ियुइंग को जब युनहान नहीं मिलता तो वो लास्ट में विसल बजाती है। विसल की आवाज़ को सुनकर युनहान उसके पास आ जाता है। ज़ियुइंग उसकी ऐसी हालत को देखकर कहती है कि मैं अभी इंपीरियल डॉक्टर को बुलाकर लाई। तो युनहान कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरा एक काम करना है। इतना कहकर वो उसे एक अपोलॉजी लेटर देता है एंड कहता है कि इसे क्राउन प्रिंस को तुम दे देना। इतना कहकर युनहान की मौत वहीं पर ही हो जाती है। अगले दिन युआनशु को होश आ गया था, लेकिन ल्यूली अभी बेहोश थी। युआनशु उसे उठाने के लिए कभी तो उसे खाना दिखाता है तो कभी उसके साथ बात करता है। काफ़ी देर के बाद जब ल्यूली को होश आता है तो युआनशु उसे गले लगा लेता है एंड कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उसके बाद हमें इन दोनों का एक किसिंग सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर युआन हाओ इन दोनों को ढूंढते हुए आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा था एंड इसी ओवर एक्टिंग के चक्कर में वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर उसे ये दोनों मिल जाते हैं तो वो इन दोनों को लेकर वापस राजमहल आता है। युआनशु वापस आने के बाद युनहान का अपोलॉजी लेटर पढ़ता है। उसमें युनहान ने ये लिखा था कि मैं आपकी माफ़ी डिज़र्व नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं आपको ठीक तरह से सर्व कर सकूँ। शियाव के डैड का मिशन फेल हो गया था, इसलिए वो इस कैपिटल को जल्द से जल्द छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन युआनशु ने तो कैपिटल से आने जाने के सारे रास्ते बंद करवा दिए थे। शियाव की माँ शियाव के डैड को छली कटी सुना रही थी कि तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया एंड अभी भी तुम्हें कोई शर्म नहीं आती। वो और भी बहुत कुछ उसे सुनाती है। तो ये देखकर शियाव का डैड उसे एक जहर पिला देता है, जिसके कारण शियाव की माँ हमेशा हमेशा के लिए गूंगी हो जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर शियाव का डैड अपनी पूरी फैमिली को लेकर कैपिटल के बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसे कैपिटल के गेट के पास ही ज़िहुआई रोक देता है। शियाव का डैड उसे कहता है कि शियाव की माँ को होम टाउन की याद आ रही है, तो तुम लोग हमें कैपिटल के बाहर जाने दो। तभी ही वहाँ पर युआनशु आकर इसके कैरेज को चारों ओर से घेर लेता है। शियाव कहती है कि हमें बचाओ, यह आदमी पूरा पागल हो गया है, इसने मेरी माँ को हर्ट करने की कोशिश की। युआनशु उसे कहता है कि कॉन्सर्टलैंड का जो वो लवर था वो तुम ही हो ना। अब इस बंदे को ऐसा लगता है कि उसका फंडा फूट गया है एंड जल्दी ही उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी, तो वो शियाव की माँ को होस्टेज बनाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन युआनशु उसे ऑन द स्पॉट मार डालता है। उसके मरने के बाद युआनशु कहता है कि युनहान, इस आदमी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उस बात का बदला मैंने ले लिया है। फिर युआनशु युआन होंग से मिलने के लिए आता है। युआन होंग उसे माफ़ी मांग रहा था, तो युआनशु कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो किया वो तुम्हारी माँ ने किया। युआन होंग कहता है कि ये सारी पेंटिंग्स तुम मेरी माँ को दे देना। फिर युआनशु कॉन्सर्टलैंड के पास जाता है। वो कहता है कि आप इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है, वो आदमी प्यार के नाम पर आपका सिर्फ इस्तेमाल ही कर रहा था। वो युआन होंग की पेंटिंग देखकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कॉन्सर्टलैंड जब युआन होंग की पेंटिंग्स को देखती है तो उसे काफ़ी पछतावा होता है। उसके बाद हमें कहानी फास्ट फॉरवर्ड दिखाई जाती है। युआन हाओ और ज़ियामिन दोनों डेट कर रहे थे। इन दोनों की भी गाड़ी थोड़ी थोड़ी पटरी पर आ रही थी। युनहान के मरने के बाद ज़ियुइंग एकेडमी जाकर टीचर बन जाती है। एक दिन ऐसे ही वो एकेडमी से घर वापस जा रही थी तो युनहान दूर से उसे देखता है। युआनशु उसे कहता है कि तुम क्या उसे सच नहीं बताओगे कि तुम अभी भी जिंदा हो। युनहान कहता है कि नहीं, क्योंकि अब मैं जो काम कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से कोई खतरे में पड़ जाए। थोड़े दिनों के बाद युआनतिंग को ल्यूली और युआनशु की शादी का इनविटेशन कार्ड मिलता है। युआनतिंग स्माइल करते हुए कहता है कि तो तुम अभी भी जिंदा हो, कोई बात नहीं हुआ ल्यूली, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, हम दोनों फिर से दोबारा मिलेंगे। फिर से कुछ दिनों का लीप आता है। आज युआनशु और ल्यूली की शादी थी। ज़ियामिन कहती है कि मुझे तो जलन हो रही है, तो युआन हाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग दूंगा। इसी के साथ इस ड्रामा की कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।